जी सुबह का नाश्ता जो है वो बनाया जा रहा है। अब्बू जान जो है वो रोटियां बेल रहे हैं और मैं पलट रहा हूँ। अम्मी जान की आज तबीयत जो है वो ठीक नहीं, इसलिए मैं और अब्बू जान जो है वो नाश्ता तैयार कर रहे हैं सबके लिए। ये रूल पराठा, बाहर बारिश हो रही है। अम्मी जान की आज तबीयत ठीक नहीं है, तो उस वजह से अब्बू जान और हसनैन भाई जो वो नाश्ता बना रहे थे। अब्बू जान आर्मी में नाश्ता बनाया करते थे अक्सर ऐसे ही, जब भी अम्मी जान की तबीयत ख़राब होती है तो अब्बू जान ही नाश्ता बनाते हैं सुबह सुबह का। कभी कभी जब अम्मी जान ठीक ना हो या अम्मी जान घर में ना हो तो फिर अब्बू जान बनाते हैं। देखें जी, सुबह से कितनी तेज़ बारिश हो रही है जी। अगर तो इस तरह बारिश होती रही तो फिर से सैलाब आने का ख़तरा है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आगे ही हमारा इलाका जो है वो वार्न किया हुआ है उन्होंने, इसमें सैलाब आने का ख़तरा है। तो अभी मैं देखने आया हूँ इधर के हमारे चारा तो नहीं गीला हो रहा है, यहाँ से पानी तो नहीं टपक रहा, यहाँ से टपकता पानी थोड़ा थोड़ा। नहीं, ये तो ठीक है क्योंकि दरियाए चनाब में बहुत सारा सैलाब आने वाला है और उसमें सियालकोट के दूसरी तरफ है। इसमें हमारे नाला डेग का भी जिक्र किया हुआ है। अगर तो नाला डेग में आ गया ना, पीछे से बंद बांधे हुए हैं, अगर वो ज़्यादा पानी से बंद टूट गए तो फिर इधर पानी आने का खतरा है। अगर वो ना टूटे तो फिर अल्लाह का शुक्र बचत हो जाएगी। उम्मीद है कि इतना पानी नहीं आएगा, जितना भी आएगा वो नाला डेग में से गुजर जाएगा। अगर नाला डेग में से ज़्यादा पानी आया तो फिर खतरा इधर आने का। देखिए जी, आसमान पे बादल तो छाए हुए हैं, जाने वाले तो नहीं लग रहे। इधर हमारी भैंस मजे मजे से बैठी है। ये देखें, रेडी हमारी बिल्कुल टूट गई हुई है और इसमें भी कितना सारा पानी जमा हो गया हुआ है। जो ओवर हो रहा है वो नीचे टपक रहा है। ये हमारी बकरी बिल्कुल मजे से खड़ी है क्योंकि इनको ठंड लगती है, ये बारिश से बहुत डरते हैं। बबलू जो है वो कितने मजे से, देखे देखे इसका काम चेक करो। तो कल जी सारा दिन धूप लगी रही है, तो हर जगह से पानी जो है वो सूख गया हुआ था। लेकिन जो बारिश अभी इतनी तेज बारिश हुई है उससे फिर पानी जमा हो गया, रास्ते में फिर आ गया पानी। नहीं तो रास्ते में खड़ा नहीं होता पानी, हमारे ये वाले रास्ते पे पानी कभी नहीं आता। सुबह से इतनी तेज थी ना कि हमारे सहन से पानी नहीं निकल रहा था। अभी मैं आपको जैसे ही बारिश बंद होती है ना तो फिर खेत में चलते हैं, देखते हैं कि पानी कितना कितना हुआ और कितना जा नाले में पानी आया हुआ है कि नहीं। उस दिन बारिश हुई थी, उस दिन भी काफी ज्यादा बारिश हुई थी, लेकिन रास्ते पे पानी नहीं आया था। ये अभी देखें रास्ते पे पानी आ गया सारे रास्ते। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि सैलाब ना आए, क्योंकि ये बारिशों के महीने हैं दो, इन दिनों तो बारिशें होती ही होती हैं। पिछली दफ़ा इतनी बारिशें नहीं हुई थी, इस दफ़ा ज़्यादा हुई हैं बारिशें। ओए कितनी तेज़ बारिश। ये देखें, यहाँ से हमारा पाइप उतर गया और पानी डायरेक्ट नाली में जा रहा है। इस तरफ देखें कितनी तेज़ बारिश है और पानी ही पानी है। ये देखें कितनी स्पीड से जा रहा है पानी, बंद ही नहीं हो रही बारिश। यार क्या बनेगा। देखें जी, हर तरफ पानी ही पानी हो गया है। अभी बारिश रुकी है। अभी मैं और अब्दुल्ला खेत में जा रहे हैं पानी चेक करने के लिए अपने खेतों में कि निकल रहा है कि नहीं, क्योंकि निकल ही रहा होगा, ज़ाहिर बात है, क्योंकि ये देखें बंद के ऊपर से पानी जा रहा है। अभी नाला डेग में 100% मैं कह सकता हूँ कि पानी आया होगा, क्योंकि शोर इतना ज़्यादा इधर सुनाई दे रहा है पानी का। मोबाइल में वो शोर नहीं सुनाई दे रहा होगा क्योंकि दूर से आवाज़ आ रही है पानी की। तो जब इस तरह की आवाज़ आ रही हो तो नाला डेग में ज़रूर पानी आया होता है और बहुत ज़्यादा। ये देखे ताहजान ने यहाँ से बंद तोड़ दिया है अपने खेत से पानी निकालने के लिए, क्योंकि पीछे चारा है, पानी की वजह से चारा खराब हो जाता है। छोटे भाइयों को छुट्टियां थी स्कूल से, तकरीबन छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। सुनने में आ रहा जी छुट्टियां और बढ़ा दी जाएंगी। यहाँ पे जी हम वॉलीबॉल खेलते हैं और ग्राउंड में भी पानी खड़ा हो गया हुआ है, लेकिन ग्राउंड में हमने रेत भी डाली हुई है इसलिए कि जल्दी जल्दी पानी सूख जाए। ये वाला खेत भी हमारा फुल हो चुका है। ये देखे यहाँ से पानी बंद के ऊपर से आ रहा पानी, इधर रास्ते के ऊपर से निकल के जा रहा है पानी। लास्ट टाइम जो ब्लॉग में बारिश हुई थी इधर से पानी नहीं निकल रहा था, तो अभी देखे कितनी स्पीड से पानी इधर को निकल रहा है। अभी अब्बू जान मुझे कल कह रहे थे कि सकलैन खाद लेके आनी है, खेतों में डालनी है फसल को। कल खैर शुक्र है हमने नहीं डाली, नहीं तो आज पानी जितना भी था सारा बह जाना था खेत में से।
असर तो हो जाना था खाद का, लेकिन उतना नहीं होना था। अपने जी नाले में पहुंच चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा पानी जो बह रहा है। आइए आपको भी दिखाता हूँ। आज बारिश जो है वो उस दिन से ज़्यादा हुई है, इस वजह से इस तरफ को भी पानी आ रहा है, इस तरफ से भी पानी आ रहा है और सीधा नाले में जा रहा है। ये देखें, ये इधर से पानी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है पानी और काफ़ी ज़्यादा आ रहा है पानी। और नाले में भी देखें कितना सारा पानी है। वालेकुम सलाम, क्या हाल है अंकल जी? ठीक ठाक हो? डरती भी है पानी तो? जाएगी जाएगी, अभी खुद पकड़ के लेके जाएंगे और फिर जाएगी उनके पीछे पीछे, ऐसे डर रही थी। आज नाले में काफ़ी ज़्यादा पानी है जी। देखें इस तरफ भी देखें कितना ज़्यादा पानी है। ओए होए 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 होए, दूल्हा फेंक दूँ आपको? ये सारा का सारा पानी खेतों से आ रहा है। यहाँ से बांध जो है वो अभी टूटने ही वाला था, अभी फिर सही कर देते हैं इसको। थोड़ा थोड़ा पानी लीक कर रहा है। ये देखें यहाँ से पानी लीक कर रहा है, बांध के नीचे से चूहों ने बिल बनाई हुई है ना, उस वजह से। तो यहाँ से हम भी कहते थे रोज़ाना पानी ख़त्म हो जाता है इससे, लेकिन बिल थी इसके अंदर। ये आज पता लग गया, बंद सारा ख़राब हुआ है ना। ये अच्छी तरह से मिट्टी से बंद कर देंगे दबा के। जब से पहली दफ़ा इधर सैलाब आया था ना, तो हम वहाँ पे खड़े थे कब्रिस्तान के करीब। वहाँ से हम लकड़ियाँ आ रही थी ऊपर से, तो लकड़ियाँ उठा उठा के हम साइड पे रख रहे थे। इतना सारा बालन जो है वो जमा कर लिया, जैसे ना लकड़ियाँ बह के आ रही थी और सांप भी आ रहे थे। मैंने देखा था, जैसे हमने देखा था, हमने जितना जितना बालन लकड़ियाँ इकट्ठी की हुई थी वो उतनी उतनी ले के हम घर वापस आ गए। इतना वजनी था ना, तो हमने ऐसे किया कि पानी के ऊपर रखा बांध के और खींच के, तो फिर यहाँ पे अपनी मिट्टी तब डलवाई हुई थी, हवेलियाँ नहीं थी यहाँ पे। बारिश के बाद ये अभी धूप निकल आई है और धूप से पहाड़ यहाँ से बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं, लेकिन आगे दरख्त आ गए हैं। ये सामने मकबूजा कश्मीर के पहाड़ है। हमारे जी अंकल जान आ गए हैं जी। दरवाज़ा का हुआ है जी 1 साल पहले का। लेकिन अभी लगता है कि तैयार करेंगे। साढ़ा तैयार हो रहा दरवाजा दरवाजा। अच्छा, अल्लाह ख्याल करे तो परसों लगेगा। चलो दिन हो गए यार। मेरे ख्याल में कल या परसों मैसेज जो है वो हमारा ग्रुप है कज़न्स का, अपने रिलेटेड ग्रुप बनाया हुआ व्हाट्सएप पे। तो हमारे जितने भी अपने भाई हैं, कज़न हैं, सारे जो है वो कोई भी वीडियो वगैरह हो वो उसमें शेयर करते हैं। तो हमारे मोहसिन भाई ने उसमें एक पोस्ट शेयर की थी और साथ मैसेज भी शेयर किया था। अभी मैं आपको सुनाता हूँ। ये लिखा हुआ है जी, आप पढ़ सकते हैं। ये मैसेज जी मोहसिन भाई ने ग्रुप में शेयर किया था और ये साथ मैसेज भी मोहसिन भाई ने भेजा था। तमाम रेस्क्यू मुआवजीन मुतवज्जो हों, सियालकोट में अगले 24 घंटे में सैलाब आने का शदीद खतरा है। दरियाए चनाब, नाला पलखू, नाला भेड़, नाला नाला और नाला डेक के इर्द गिर्द रहने वाले तमाम रेस्क्यू मुआवजीन को हाई अलर्ट किया जाता है। आप सब तैयार रहें, किसी वक्त भी सैलाबी सूरत हाल की वजह से हैदर मैसेज आ सकता है। ये मैसेज जब मैंने सुना ना, दरियाए चनाब तो ये सियालकोट की तरफ है, हमारी तरफ से नाला डेक का जब नाम सुना फिर हम भी खतरे में आ गए। हमने कहा किधर क्या हुआ था? किधर के किसके पास गए हुए थे? पापा अच्छा, बाबा थारकोट गए हैं। ये जी अब्दुल्ला कोई काम नहीं करता, घर में वेला ही रहता है। हाँ जी, वेला ही? हाँ जी, वेला यशी मार। यशी मार है? हाँ। सुना है कि आपकी तबीयत नहीं सही। ओ यार नहीं सही यार। क्या हुआ? पेचेस लगे हुए हैं। पेचेस लग गया? हाँ जी। क्या खाया था? कुछ पकोड़े खाए थे उसने। हाँ, तो उससे पेचेस लग गए। राज मार के पकोड़े खाए। काका किधर गया हुआ था? अपने नानू के जान गाँव गए हुए थे यार। हमने तो इतना मिस किया आपको, आपने नहीं किया? मुझे मामा वाली की याद आ रही थी। अच्छा, आपने मुझे नहीं मिस किया?
को भी किया था। अच्छा, अनवर भी आया? हाँ जी। अनवर रो के बेहोश हो गया था। मामा क्यों नहीं आई? उदास हो गया था आपके बगैर? हाँ जी। अच्छा। और मैं अनवर के बगैर। अच्छा, अब तो आ गए हैं ना? हैं? ये अमरूद पके हुए हैं। मैं अभी दीवार पे खड़ा हुआ हूँ, ये देखिए इतनी सी दीवार पे मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा आज अमरूद खाते हैं, नहीं तो सब खा जाने हैं बच्चों ने। ये एक उतारा मैंने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़बरदस्त। आज का व्लॉग जी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर के साथ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। जल्दी लाख सब्सक्राइबर हूँ मैं, हर व्लॉग में अब कहा करूँगा। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यूज़र नेम कहीं आ रहा होगा, जल्दी से जाके मुझे फॉलो करें। मिलते हैं एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। मेरा ज़ुकाम ठीक हो गया हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे आवाज़ कम आ रही है। मेरा नाक भी बंद हुआ है, कान भी बंद हुए हैं। अभी ये 2-3 दिन के बाद ही ठीक होगा। अल्लाह हाफिज़। ये अमरूद लेना, दो हैं, चलें खाएं फिर।